सोनम वांगचुक एक ऐसा इंसान जिसने पूरे लद्दाख को चेंज कर दिया। Discover the world around himself or herself and the world within. जो लद्दाख के अंदर एजुकेशन लेके आए। He is widely recognized for his contributions to education. He even inspired a character in the popular Hindi film Three Idiots. आर्मी के जवानों के लिए इन्होंने सोलर हीटेड टेंट बनाए। सैनिक इतने मुश्किलात में हैं सीमा पर, तो उनके लिए भी एक सोलर हीटेड शेल्टर क्यों ना बनाया जाए। जिन्हें एक्टिविस्ट, एजुकेटर और इनोवेटर बोला गया, जिनको नेशनल और इंटरनेशनल कुल मिला के 15 से ज्यादा अवार्ड मिले हैं। आज वही सोनम वांगचुक का कनेक्शन कुछ लोगों ने पाकिस्तान से है ऐसा बोल दिया। We have some clue that he is in touch with some Pakistanis. आज वही सोनम वांगचुक को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। आइए आज वही सोनम वांगचुक को डीपली समझते हैं। आखिर सोनम वांगचुक है कौन? देखिए, कहानी की शुरुआत 1 सितंबर 1966 से शुरू होती है, जब सोनम वांगचुक का जन्म लद्दाख के एक छोटे से परिवार में होता है। देखिए, सोनम वांगचुक के पिताजी की जॉब श्रीनगर में थी, इसलिए सोनम वांगचुक की पढ़ाई भी श्रीनगर से ही स्टार्ट होती है। लेकिन इनको यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर की बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, इसलिए वो यहाँ से दिल्ली चले जाते हैं और यहाँ पे ही 1987 में बीटेक कंप्लीट कर लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ। और जैसे ही उनकी पढ़ाई खत्म होती है, वैसे ही वो तुरंत लद्दाख में जाके एजुकेशन पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। And working in education, I feel no school is better than that school. और इन्होंने 1988 में सेकमोल नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, मतलब कि स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख लेके आते हैं। और इस प्रोजेक्ट के जरिए लद्दाख के बच्चों को पढ़ाने चाहते थे। अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग खत्म करने के लगभग तुरंत बाद ही इन बच्चों को सहायता करने के लिए एक संस्था, जिसे सेकमोल आज भी कहा जाता है, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। लेकिन यहाँ पे दिक्कत की बात ये थी, बच्चे स्कूल तो आते थे लेकिन फेलियर रेट बहुत ही ज्यादा था। 95% बच्चे फेल हो जाते थे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 94 में सोनम वांगचुक लॉन्च करते हैं न्यू होप मूवमेंट। और इस न्यू होप मूवमेंट के जरिए जो बच्चे फेल होते थे, उनको जो चीज ज्यादा पसंद थी, जिसमें उनका इंटरेस्ट ज्यादा था, उन्हीं में फोकस करवाते हैं। इन्होंने पूरा फोकस प्रैक्टिकल चीजों पे किया था और इन्होंने बताया कि मेरे हिसाब से एजुकेशन का मतलब कुछ ये होता है। The purpose of education is, I feel, to let the young one discover the world around himself or herself and the world within. और इन सब का असर 95 में देखने को मिलता है, जहाँ पे फेलियर रेट 95% था, जो कम होकर सिर्फ 25 हो जाता है। सोनम वांगचुक की इस पहल से सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। और 96 में सोनम वांगचुक को जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने एजुकेशन मेडल से सम्मानित किया जाता है। और उस टाइम पे कश्मीर और लद्दाख सब एक ही था, ये पहले एक स्टेट था और अब लद्दाख में एजुकेशन काफी हद तक सही हो गया था। इसीलिए वांगचुक को 2001 में द वीक मैगजीन ने मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और इस टाइम पे सोनम वांगचुक एजुकेशन के थ्रू लद्दाख में हीरो बन जाते हैं और सब लोग इनको बहुत ही इज्जत देने लग जाते हैं। अब सोनम वांगचुक को लगता है लद्दाख में एजुकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब यहाँ पे जो दूसरा इश्यू था वो ठंड का था, इसलिए वो सेकमोल जो इन्होंने कैंपस बनाया था, उसी के अंदर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसी के अंदर एक मड हाउस बनाते हैं जो पूरी तरह से सोलार से चलते थे। बेसिकली वो मिट्टी से बनाया गया घर था जो सोलार से चलता था। वो दिन में धूप की वजह से गर्म रहता था और मिट्टी उस गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेती थी और रात में धीरे धीरे छोड़ती थी। मिला जुला के एक ऐसा घर बनाया था जो 24 आवर्स गर्म रहता था। बाहर धूप जा चुकी थी और आपने देखा बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी, मगर अंदर बिल्कुल शांत है और तापमान मैं देख रहा हूँ 19.6 है। 2002 में इनको फेलोशिप अवार्ड मिलता है। इसके बाद 2004 में इनको ग्रीन टीचर का अवार्ड मिलता है। 2008 में इनको रियल हीरो का अवार्ड मिलता है। सोनम वांगचुक को अवार्ड पे अवार्ड मिले जा रहे थे। अब इनको सिर्फ लद्दाख ही नहीं बल्कि देश और दुनिया भी जानने लगती है। इवन 2009 में 3 इडियट्स मूवी आती है, जिसका मेन कैरेक्टर रेंचो जो सोनम वांगचुक से इंस्पायर्ड था। अब सोनम वांगचुक देखते हैं लद्दाख में एजुकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, ठंड का इश्यू सॉल्व हो चुका है, तो अब ये जाते हैं पानी के इश्यू में और ये देखते हैं लद्दाख में पानी का एक बहुत ही बड़ा इश्यू था। एक्चुअली में लद्दाख में बारिश कम होती है, इसी वजह से यहाँ के फार्मर को पानी बहुत कम मिलता है। अब इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए सोनम वांगचुक लेके आते हैं आइस त्रुपा प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट के थ्रू आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाते हैं। और इस ग्लेशियर में जो पानी बर्फ से पिघल कर वेस्ट होता था, वो पानी यहाँ पे जमा होता है और गर्मी के मौसम में यही पानी को यूज किया जाता है। इससे पहले ऐसा इनोवेशन किसी ने नहीं किया था, इसीलिए सोनम वांगचुक को 2017 में ग्लोबल
ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और इसके बाद आर्मी के जवानों के लिए इन्होंने सोलर हीटेड टेंट बनाए जो फुल्ली सोलर से चलते थे। बाहर कितना भी ठंड हो लेकिन इसके अंदर का तापमान नॉर्मल 15 से 16 डिग्री के बीच में ही रहता था और आर्मी के लिए यह एक बहुत ही बड़ा इनोवेशन था। सैनिक इतने मुश्किलात में हैं सीमा पर, तो उनके लिए भी एक सोलर हीटेड शेल्टर क्यों ना बनाया जाए। अब 2018 तक यहाँ पे मोटी मोटी प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी थी, बट ईयर आता है 2019 और यहाँ से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। 2019 में गवर्नमेंट 370 आर्टिकल को रिमूव कर देती है और बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को अलग अलग कर देते हैं और दोनों को यूनियन टेरिटरी बना देते हैं। और इस फैसले के बाद सोनम वांगचुक स्पेशल मोदी को थैंक यू कहते हैं और कहते हैं हम पिछले 30 साल से यही मांग रहे थे, अभी तक सब कुछ सही चल रहा था। गवर्नमेंट भी सोनम वांगचुक के साथ थी, लेकिन जब 2019 में लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया उस टाइम पे लद्दाख को 6 शेड्यूल में नहीं डाला गया था। अब ये 6 शेड्यूल है क्या? देखिए 6 शेड्यूल का मतलब है आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना, जिसमें आपको एक ट्राइबल एरिया माना जाएगा। लेकिन सरकार ने इसकी एक ना सुनी और यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। तभी ईयर आता है 2019 और 2019 में लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, पब्लिक पोस्टर लेके निकलते हैं और कहते हैं वी वांट 6 शेड्यूल। और 2020 में लद्दाख के अंदर चुनाव आते हैं और बीजेपी इनको कहती है अगर हम इस चुनाव में जीतते हैं तो आपको 6 शेड्यूल में डाला जाएगा। इसीलिए लोग इनको वोट देते हैं और बीजेपी यहाँ पे काफी आसानी से जीत जाते हैं। लेकिन दिक्कत तब होती है जब बीजेपी जीतने के बाद भी इनको 6 शेड्यूल में नहीं डाला गया और फिर से एक बार प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं और 2023 में सोनम वांगचुक इसे लीड करते हैं। सोनम वांगचुक जब आते हैं तो सबसे पहले 5 दिन की भूख हड़ताल करते हैं और लोग इनका साथ भी देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का कोई रिप्लाई नहीं आता। लेकिन जब ये प्रोटेस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं तभी मई 2024 में पाकिस्तान में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पे सोनम वांगचुक इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस कॉन्फ्रेंस में सोनम वांगचुक मोदी की तारीफ करते हैं और कहते हैं हमारे देश में क्लाइमेट चेंज पे अलग अलग फील्ड में काम हो रहा है और सरकार नए नए प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर रही है। लेकिन जब सोनम वांगचुक पाकिस्तान से इंडिया वापस आते हैं तभी गवर्नमेंट से फिर से एक बार अपील करते हैं हमें 6 शेड्यूल में डालो, लेकिन गवर्नमेंट ने इनकी एक ना सुनी। तभी सोनम वांगचुक 1000 किमी पैदल चल के दिल्ली पहुंचते हैं ताकि गवर्नमेंट उनकी बात माने, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। सलाम, ये है लद्दाख का दिल्ली चलो आंदोलन और आज 1 सितंबर को हम 25 किलोमीटर चल। तभी 5 अक्टूबर 2024 को सोनम वांगचुक ऑन कैमरा कहते हैं हम तब तक स्ट्राइक करेंगे जब तक हमारी बात मान ना ले। तभी गवर्नमेंट को सच में ऐसे लगने लगा कि ये लोग मरते दम तक स्ट्राइक करेंगे। तभी 16 दिन बाद होम मिनिस्ट्री से एक लेटर आता है और कहते हैं हम आपकी बात मान रहे हैं, जल्द ही मीटिंग अरेंज करवाते हैं। जब ये लेटर आया तो यहाँ के लोग बहुत ही खुश हो गए और कहने लगे सोनम वांगचुक ने फिर से एक बार कमाल कर दिया। और इसके बाद ये आंदोलन रुक जाता है और लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन इस लेटर को आए 1 साल हो गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने ना ही कोई मीटिंग फिक्स की और ना ही इनको 6 शेड्यूल में डाला। तभी यहाँ के जेनजी पब्लिक भड़क जाती है और रोड पे उतर आती है, इवन बीजेपी कार्यालय को भी जला देते हैं। तभी भी सोनम वांगचुक कहते हैं मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मैं तो सबसे अपील करता हूँ पीसफुल प्रोटेस्ट करो। और तभी सोनम वांगचुक कहते हैं ये लोग काफी ज्यादा भड़क गए हैं, काफी जगह पे तोड़फोड़ किया है, इसीलिए मैं अपने हंगर स्ट्राइक को तोड़ रहा हूँ। तो आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़फोड़ होने दिन आता है 26 सितंबर 2025 और 26 सितंबर ही सोनम वांगचुक को अरेस्ट करके जोधपुर जेल में डाल दिया जाता है। बाद में यहाँ के ऑफिसर कहते हैं इनका कनेक्शन पाकिस्तान से है और इनके ऊपर NSA लगाया जाता है। NSA का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। जब ये NSA आया था तब गवर्नमेंट कहती थी ये एक्ट आतंकवादी पे लगाया जाएगा, जो अभी सोनम वांगचुक पे लगाया है। आपको क्या लगता है हमारा देश भारत की डेमोक्रेसी अब खतरे में आ चुकी है? आपकी राय कमेंट में जरूर देना और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।